योगी के सोमनाथ पर एक्शन के 4 दिन बाद अब संजय सिंह को भी डर लगने लगा है। यूपी में राजनीति तो छोड़िए, दिल्ली से ही डरी डरी बातें कर रहे हैं। आखिर क्या हो रहा है सोमनाथ की गिरफ्तारी के बाद, इस खबर में हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। यूपी में आए थे राजनीति चमकाने, लेकिन चेहरा चमक गया, या यूं कहें कि पुत गया। अब जेल में हवा चमका रहे हैं, क्योंकि बोल रहे थे कि योगी तो गया, और तो और पुलिस वालों की वर्दी उतरवाने की बात कर रहे थे। शायद केजरीवाल ने दिल्ली से सीएम की कुर्सी का सपना दिखाकर भेजा था, लेकिन हकीकत में कुर्सी नहीं, तख्त मिला, वो भी जेल में। और आपकी वर्दी उतरवाएंगे हम। ख्याल रखिएगा आप, हम पहचान रहे हैं आपको। जो आज बदतमीजी कर रहा है ना मेरे साथ, सबकी वर्दी उतरवाऊंगा मैं। आप हट जाइए यहाँ से। बिल्कुल नहीं हटेंगे। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, हट जाइए यहाँ से। नहीं हटेंगे ना, रास्ता रोकेंगे आप हमारा। अभी बार कह रहा हूँ, रुक जाइए ना। किस कानून में लिखा है, किस संविधान में लिखा है? हम कोई आपके अनपढ़ मंत्री हैं यहाँ पे बैठे हुए, खड़े हुए हैं। योगी तो गया बोलने के बाद जो एक्शन हुआ, उसके बाद संजय सिंह को भी समझ आ गया पंगा लेना योगी से ठीक नहीं है। जी हां, संजय सिंह को अब कैसे डर लग रहा है, कैसे वो डर रहे हैं यूपी आने से भी, वो तो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको देखना चाहिए कि वर्दी उतरवाने वालों का क्या हुआ, कैसे उनकी मौज ली जा रही है। दरअसल मनोज जोशी हैं, बॉलीवुड के एक्टर, उन्होंने पूछा वो वर्दी उतरवाने वाले भाई साहब का क्या हुआ। उनके इस ट्वीट के बाद तो लोगों ने मौज लेनी शुरू कर दी, जमकर लोग ट्रोल करने लगे और जबरदस्त तरीके से सोमनाथ भारती पर निशाना साधने लगे। आप खुद देख सकते हैं कि एक ट्विटर यूजर कहते हैं, कल रात को सोमनाथ भारती यूपी पुलिस के आगे रो पड़े और बोले आगे से ऐसा नहीं होगा, मगर मुझे रिहा करो, बेल दे दो प्लीज। पुलिस से गिड़गिड़ाने लगे। ये तो एक यूजर कह रहे हैं। अब दूसरे यूजर का भी आप देख लीजिए, वो कहते हैं यूपी टूरिज्म के मेहमान हैं, जमकर खातिरदारी हो रही है। तो आपने देखा कि आखिरकार लोग कैसे उनसे मौज ले रही है, कैसे सोमनाथ भारती जेल में बहुत ज्यादा उत्तेजित थे, और किस तरीके से वो कह रहे थे योगी तो गया, बस यही बात गई थी, गया, वर्दी उतरवा देंगे, 2 बार बोली थी। और जैसे ही शाही उनके ऊपर गिरी, उसके बाद जेल भी चले गए। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार संजय सिंह, जब से उनके दोस्त सोमनाथ भारती, विधायक सोमनाथ भारती, पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती गिरफ्तार हुए हैं, तब से संजय सिंह भी यूपी नहीं आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कोई नेता अब यूपी के भ्रमण में नहीं है। यानी आप समझ सकते हैं कि उन्हें समझ आ गया कि अगर यूपी आकर फिर से ये सब करेंगे तो वो भी जेल में चले जाएंगे। यहां नाटक नहीं होता, सीधा एक्शन होता है। सिर्फ हिरासत में नहीं लिया जाता, बल्कि केस दर्ज होकर कार्रवाई होती है। फिर जमानत के लिए दर दर भटकते रहो, कोर्ट के चक्कर काटते रहो। लेकिन होता क्या है आप समझते हैं। वो तस्वीरें भी आपने देखी होगी, दंगाई भी कुछ यही करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या, हर किसी ने देखा। पोस्टर हटे नहीं, कोर्ट के चक्कर कटते चले गए। और इसीलिए अब संजय सिंह कह रहे हैं कि योगी का गठबंधन हो गया है, वो भी ओवैसी से। सुनिए। योगी जी और ओवैसी का अवैध गठबंधन उत्तर प्रदेश में हो चुका है। यानी उत्तर प्रदेश में 2 एमआईएम चुनाव लड़ेगी। एक एमआईएम लड़ेगी ओवैसी के नेतृत्व में और दूसरे एमआईएम लड़ेगी योगी के नेतृत्व में। तो ये जो अवैध गठबंधन दोनों दलों का हुआ है, जिसका खुलासा खुद भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार सांसद ने किया है, उसके बारे में योगी जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। ये कैसा मिला जुला खेल आप लोग खेल रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करते हैं। आप ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो देखा आपने, आखिरकार संजय सिंह वहीं से झल्ला रहे हैं, और ये झल्लाहट यूपी चुनाव को लेकर है। 2022 में किसका सूर्य उगेगा, उदय होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल यूपी में नाटक और ढोंग चलता नहीं। देखना होगा आगे राजनीति कैसी चलेगी। लगातार पल पल के अपडेट्स आपको देते रहेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए बहुत ज्यादा तरीके से, और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।